पाकिस्तान में ट्रंप जो है किसी को नहीं जानता सिवाय कैदी नंबर 804 इमरान खान को। आप बड़े अरसे से कहते आए कोई ये कॉल आएगी अमेरिका से, क्यों आपको ये लगता है कि पहली बात तो है कि ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ भी है, मुनफरिद भी है कई हवाले से। पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 साल के बाद जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है या उससे लड़ के आया। हाँ, लड़ के आया, उसका मुकाबला करके आया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई है वहां, वैसे भी बाकी जगह में फेल होती है लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हुई है उसको रोकने में और उसको करने में। हालांकि उन्होंने सॉफ्ट कू भी किया था बाइडन के खिलाफ निकालने के लिए कि इसको आखिरी वक्त एक औरत को लॉन्च कर दो, वो भी जली औरत थी तो वो कामयाब नहीं। दूसरी बात है कि उसकी अप्रोच जो है ना, ये बाइडन हो या कामला हो, ये स्क्रिप्ट जो दी जाती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के बारे में कि जी ये इंडिया का ये है फलाना है, ही डजंट फॉलो दैट, ही डज हिज ओन थिंग। फोन उठाया, ट्वीट किया और सारा किया। और उसका बिगेस्ट सपोर्टर कौन है? एलन मस्क। तो ये भी है, आपके मीडिया का बड़ा फेलियर है। प्रिंट मीडिया हैज फेल्ड इन अमेरिका, पोलस्टर्स हैव फेल्ड, पंडिट्स हैव फेल्ड। सारे जो पोलिंग थे कि बड़ा ये होगा, उसने उड़ा के रख दिया। और मैंने दोस्तों को कह रहा था, मैं क्या बड़ा कंफर्टेबल विक्ट्री होगी ट्रंप की कि नैरो मार्जिन में, क्या 5 मिलियन वोट्स से जीता है। तो इस वक्त अमेरिका एक वन पार्टी स्टेट बन गया, रिपब्लिकन इन द व्हाइट हाउस, रिपब्लिकन सेनेट, मोस्ट लाइकली कांग्रेस भी उनकी होगी। लेकिन ये जो मैं फिर वापस आऊंगा, ये जो आपने कहा ना कि आपके रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, बिल्कुल गैर रवायती, बिल्कुल गैर रवायती है। हाँ। अब उस गैर रवायती पॉलिटिशियन की प्रायोरिटी लिस्ट पर, जैसा आपने कहा कि 5 को इलेक्शन हो गए, मेरे पास आपके बयानात पड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि उसकी यारी है कैदी नंबर 804 के साथ, अमेरिका से पाकिस्तान में एक फोन कॉल आएगी और रिहा हो जाएंगे। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई पता भी होगा या याद भी होगा इन सारे जिस ट्रॉमा से वो गुजर गया कि इमरान खान भी है और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, वो जेल में? पहली बात यह है कि वो पाकिस्तान में ट्रंप जो है किसी को नहीं जानता सिवाय कैदी नंबर 804 इमरान खान को, जिसको उन्होंने बड़ा पुरतपाक वेलकम किया था, जिसको वो पसंद भी करता है इस हद तक कि आपको पता है ना, जो व्हाइट हाउस, आप खुद भी अमेरिका गए हुए हैं इलेक्शंस के लिए, व्हाइट हाउस एक दफ्तर भी है और एक घर भी है, प्राइवेट रेजिडेंस। वो अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में इमरान खान को ले गया और उसकी बेगम ने, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है, उसने कहा कि आई वांट अ सेल्फी विद यू सेपरेटली। सेल्फी का मतलब है कि ना मियां के साथ नहीं, विद इमरान खान। ये आप देखें। और उसने कहा इमरान खान इज अ फैंटास्टिक गाय, इज अ ग्रेट गाय, सो ही ट्रीटेड हिम लाइक अ सेलिब्रिटी एंड ही लुक्ड अप टू हिम। ये कभी नहीं हुआ। उसने मोदी को भी वेलकम किया था लेकिन इट वाज नॉर्मल वेलकम, हाउडी मोदी वाला। लेकिन जो ये था ना, तो उसमें एक rapport बन गया था। और एक और चीज, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता हूं कि वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है 30 सालों के बाद। 93 में क्लिंटन ने जिक्र किया था कश्मीर का। इसने कहा था कश्मीर पर मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूं और मैं हेल्प करूंगा। यानी कि उसने तस्लीम किया कि कश्मीर का एक मसला है, डिस्प्यूट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और मैं बायलैटरल से निकल के ट्राइलैटरल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आपकी कर रहा है। तो वो उस हवाले से, और अब क्या कह रहा है? नो कोल्ड वॉर, नो एक्सपेंशन ऑफ नेटो, पुतिन मेरा यार है, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का मेरा यार है, और यूक्रेन की जंग बंद करूंगा। और मेरे ख्याल में ये जो फाशिस्ट है नेतन्याहू, जो क्रिमिनल है, इसको लगाम डालने में ट्रंप कर सकता है, कोई ये मजबूत लीडर है। सो आपको